नमस्कार, मैं राजेंद्र पत्रकार अपने YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम आपको राजस्थान के पावटा गांव में लेकर के चलेंगे, जहां ऐतिहासिक डोलची होली खेली जाती है। शहीद बल्लू सिंह की याद में यह होली हर वर्ष होली पर्व के बाद रोज को खेली जाती है। दर्जनों जिलों के हजारों लोग इस डोलची होली को देखने के लिए पावटा गांव पहुंचते हैं। आज भी पावटा में डोलची होली हर्षोल्लास के साथ खेली गई। डोलची होली के बाद देवर भाभी की होली भी पावटा में खेली गई। आज डोलची होली के मुख्य अतिथि राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेड़म ने भी हजारों लोगों को हदीरा मैदान में पहुंच करके संबोधित किया और भाईचारे के साथ रहने का आह्वान किया। जी हां, आप भी मेरे YouTube चैनल में देखें पावटा की ऐतिहासिक डोलची होली की झलकियां और गृह राज्य मंत्री का संदेश। इस जगरौटी के प्रसिद्ध गांव पावटा में आयोजित इस होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद जिन्होंने पंचायत राज की सरपंच से लेकर जिला प्रमुख तक की सीढ़ी पर पहुंचकर जनता के लिए विकास के काम किए और माननीय हरि सिंह जी महुआ साहब की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे आदरणीय अजीत सिंह जी महुआ साहब जो वर्षों तक राजनीतिक जीवन में संघर्ष कर विभिन्न मोर्चों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सामाजिक क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाई। ऐसे हमारे अजीज मित्र आदरणीय महेंद्र सिंह जी खेड़ला साहब, मोलोनी ग्राम पंचायत के सरपंच और हमारे छात्र जीवन के सीनियर आदरणीय केदार सिंह जी गुजर साहब, आदरणीय प्रधान जी, सरपंच साहिबान, आसपास की ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंचायत समिति के मेंबर साहिबान, पावटा और आसपास के गांवों के सभी पंच पटेलों को मेरा राम राम, नमस्कार, प्रणाम और पीछे बैठी माताएं बहनों को भी राम राम। सबसे पहले तो होली का पर्व, चूंकि हम ब्रज से आते हैं तो ब्रज में 15 दिन पहले से और 15 दिन बाद तक चलता है। जब तक बासोड़ा नहीं पूजे तब तक होली का त्योहार चलता ही रहता है। तो आप सबको होली के त्योहार की और आज डोलची महोत्सव की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। यह बात ठीक है कि होली के अवसर पर हम सारी अपने मन मुटाव को भूलकर प्यार और प्रेम से एक दूसरे से गले लगकर नए वर्ष को नए जीवन की तरह जीने का संकल्प लेते हैं। पावटा की डोलची का जहां तक प्रश्न है, हम तो बचपन से सुनते डोलची को देखने के लिए और राजनीतिक लोगों में भी बहुत बड़ी उत्सुकता मैंने देखी डोलची के मेले में शामिल होने की। जब हरि सिंह जी महुआ साहब यहाँ से विधायक हुआ करते थे और कोई समय होता था कि भाई हरि सिंह जी मिलेंगे कि आज नहीं मिलेंगे, डोलची मिलेंगे, ऐसी उत्सुकता। उसके पीछे कारण था कि आसपास के लोग भी और पावटा की नौपट्टी के लोग इकट्ठे होकर श्रद्धेय पूजनीय बल्लू शहीद की स्मृति में जो ये डोलची का आयोजन करते हैं, उसके पीछे संगठन, शक्ति और विचार की एकता को आगे बढ़ाने का संकल्प है। और उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो वास्तव में देखने लायक। तो मैं तो आप सबको यही कहूंगा कि शक्ति बरकरार बनी रहे, क्योंकि आज के जीवन में सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, विरासत का संरक्षण और सनातन का संरक्षण बहुत जरूरी है। अभी जतन जी कह रहे थे, तो अजीत जी बार बार मेरे कान में कह रहे थे कि सनातन बहुत बोला जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है।
हमारी जो संस्कृति है इस देश की, उसमें ढोला और रांझे गाने से पशुओं की बीमारियां दूर हो जाती। भगवान देवनारायण की गोठ गाने से कई बीमारी दूर भाग जाती है। तो जो वाणी का स्वर है और जो ताल है, उसके माध्यम से रोगों का नाश और विनाश होता है। तो कितनी मजबूत संस्कृति होगी कि देश विदेश के विज्ञान को भी फेल करने का काम भारतीय संस्कृति का। इस होली के त्योहार के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। लोग जो होली की राख को लेकर शरीर में लपेट के चलते हैं, उसके भी साइंटिफिक रीजन है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि ये जो डोलची का पर्व है, इसकी एकता, विचार, संस्कृति के अलावा दृढ़ता और आत्मविश्वास जगाने का भी एक माध्यम है। बोलो भाई साहब। पावटा की ये जो डोलची होली है, आज के नौजवान एक परंपरा को निभाने के हिसाब से यहाँ खिला है। बहुत ही पुरानी जो है ये परंपरा है। बल्लू शहीद जो है बहुत बड़े लड़ाकू हुए थे, अन्याय के खिलाफ लड़ने का उनका जो संघर्ष था, उन्होंने अपना सर कलम होने के बाद भी लगातार मुंडे रूप में भी उस संघर्ष को जारी रखा और अन्याय के खिलाफ जीत हासिल की। तो उसकी याद में ये पूरी बस्ती वाले हर वर्ष होली के दिन जो है डोलची के खेल को यहाँ खेल करके और उसको का काम करते हैं। और इस मौके पर एक संदेश भी जाता है कि संघर्ष अन्याय के खिलाफ जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। अन्याय के खिलाफ लड़ने से शक्ति प्राप्त होती है और एक प्रेरणा देने का काम करता है, जो बच्चों शहीद द्वारा यहाँ दिया गया था। आपस में भाईचारा, प्रेम, सामाजिक समरसता, इन सब का जो है ना लोगों को यहाँ पर इस मौके पर लोगों को यहाँ से सीख लेके जानी चाहिए। और इस मौके पर पूरी बस्ती का और जिन लोगों ने इस खेल को यहाँ अंजाम दिया है खेल करके, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और इस बस्ती को धन्यवाद देता हूँ कि वो सैकड़ों वर्षों से इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हमारे इलाके का ये जो खेल है, ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। ये खेल इनका निरंतर जारी रहे और उस महान पुण्य आत्मा बच्चों शहीद को याद करके और इस खेल को खेलते रहे।